तो उसके नाम पे इन्होंने मतलब ओबीसी के नाम पे एक चुनावी ओबीसी बनाया इन्होंने। लेकिन वो आप सरकारी नौकरियों में बात करें या इसमें बात करें तो विसंगतियाँ बहुत साफ साफ दिखती हैं। नियुक्तियों की बात करें तो ये एक विपक्ष मुद्दा बना रहा है। अगर इसको अच्छे से मुद्दा बना लेगा तो अनुप्रिया जी को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो उनको नुकसान हो सकता है। समीकरण अच्छी है। इस समय हिंदू जात चल रहा है, समीकरण मुस्लिम एक मुद्दा है ओबीसी का, लेकिन हिंदू अब सब जाग गए हैं। अब हिंदू ये चाहता है कि हमारा अब हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र की हमारी मांग है, हिंदू राष्ट्र बनेगा और हिंदू राष्ट्र होगा। सुधार इन द सेंस कि थोड़ा सा हर जाति को उनको थोड़ा ले करके चलना होगा। ये थोड़ा बेहतर होगा कि वो हर जाति पे फोकस करेंगी तो उनके लिए बेहतर होगा। लोगों का ऐसा मत है, लोगों का ऐसा कहना है कि वो पटेल समुदाय पे ज़्यादा फोकस है उनका। क्योंकि समाजवादी पार्टी जो मुख्य अपोजिशन पार्टी है या बहुजन समाज पार्टी है, उनकी तरफ से कोई सियासी सरगर्मी दिखाई नहीं दे रही है। कोई मतलब उनका प्रतिद्वंदी दिखाई नहीं दे रहा है कि जो उतने बड़े नाम का हो। 2024 के चुनाव को लेकर अब राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। हम इस समय मिर्ज़ापुर के घंटाघर में हैं और घंटाघर के बारे में बता दें, ये मिर्ज़ापुर का प्रसिद्ध वो जगह है जहां पे प्राचीन यहाँ पर घड़ी लगी हुई है और मिर्ज़ापुर की पहचान इसी घंटाघर से होती है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से यहाँ पर अनुप्रिया पटेल लगातार विजयी होती रही हैं और हम यही जानने के लिए इस समय मिर्ज़ापुर के इस घंटाघर स्थल पे आए हैं कि आखिर ये 2024 के चुनाव में क्या यहाँ पे समीकरण बनता है और अनुप्रिया के काम से यहाँ के लोग कितने खुश हैं। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अनुप्रिया के काम से कितने लोग खुश हैं। यहाँ पे स्थानीय लोग भी हैं जो कि जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर अनुप्रिया पटेल के काम को लेकर यहाँ के लोगों का क्या कहना है और लोग क्या सोचते हैं अनुप्रिया पटेल के काम को लेकर। क्या नाम है आपका? जी, प्रवीण पांडे। क्या करते हैं? हमारा खुद का व्यवसाय है कारपेट का। ये बताइए कि 2024 का चुनाव आने वाला है और 2024 को लेकर क्या आप देख रहे हैं यहाँ का सियासी समीकरण? भाजपा आ रही है, भाजपा आ रही है। और रही बात यहाँ पे क्या कहते हैं अनुप्रिया पटेल जी का, तो मेरे हिसाब से तो अनुप्रिया पटेल ने अपने हिसाब से काम किया है। थोड़ा सा उसमें और सुधार करने की ज़रूरत है। किस तरीके के सुधार? सुधार इन द सेंस कि थोड़ा सा हर जाति को उनको थोड़ा ले करके चलना होगा। ये थोड़ा बेहतर होगा कि वो हर जाति पे फोकस करेंगी तो उनके लिए बेहतर होगा। और बाकी ओवरऑल तो है वो, हमको उनसे ज़्यादा शिकायत नहीं है। 2 बार से लगातार अनुप्रिया जी यहाँ पे हैं, तो क्या आपको लगता है अगर वो तीसरी बार आती हैं तो फिर वो जीतेंगी? बिल्कुल, अगर मोदी जी हैं तो जीतेंगी। तो चुनाव किस पे वोट लोग किस पे देंगे? मोदी के नाम पे, अनुप्रिया के नाम पे? मोदी के नाम पर ही देंगे। मोदी के नाम पर ही दिए हैं, मोदी के नाम पर ही देंगे। मोदी हैं और योगी जी हैं तो कहीं नहीं जाने वाला कमल। तो और अगर बात करेंगे विकास कार्य की, तो जो विकास कार्य अब तक सांसद ने कराया है, कितने संतुष्ट हैं आप? हम बताएं ना, सांसद जी का कार्य ओवरऑल ठीक है। हमें उनसे बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं है। और थोड़ा सा हर जाति विशेष को लेकर के चलेंगी, हर जाति विशेष पे फोकस करेंगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और लोगों का ऐसा मत है, लोगों का ऐसा कहना है कि वो पटेल समुदाय पे ज़्यादा फोकस है उनका। जो कि मैं समाज में रहता हूँ तो लोगों का शिकायत सुनने में आता है, वो बात मैं कह रहा हूँ आपसे। मतलब वो पटेल बिरादरी पे ज़्यादा फोकस करती हैं और दूसरे पे थोड़ा सा कम। जी जी जी। तो अगर हम बात करें कि 2024 में जो सियासी समीकरण यहाँ पे बनेगा, आप क्या देखते हैं कि क्या होगा 2024 में? अगर समाजवादी पार्टी भी किसी को ऐसे मजबूत प्रत्याशी को लाती है, जैसे पिछली बार यहाँ पे जो थे बाल कुमार पटेल थे, उससे पहले बाल कुमार पटेल थे, तो क्या समीकरण कुछ उलटफेर होगा या फिर कमोवेश यही रहेगा? कोई दाल नहीं करने वाला किसी का, कमल ही खिलेगा। कमल खिलेगा। तो और भी लोग हैं यहाँ पे। ये चूँकि स्थल ऐसा है कि यहाँ पे घूमने टहलने भी आते हैं, नौजवान हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा दीपक सिंह पटेल नाम है। दीपक जी, ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि क्या समीकरण रहने वाला है 2024 में? समीकरण का तो हमें लगता है अभी नहीं बता सकते हम लोग। अभी विपक्ष का जो भी चल रहा है, विपक्षी एकता गठबंधन, उसके हिसाब से देखा जाएगा। लेकिन हम मुद्दों के बारे में कुछ बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम हुआ बड़ा वो गिनाने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आम लोगों को उससे फ़ायदा कितना हो रहा है, ये क्रिटिकल थिंकिंग वाली बात है। वो हमें लगता है कि उतना अच्छा है। क्योंकि अगर स्कूलों की बात करें, सरकारी स्कूलों की बात करें, प्राथमिक विद्यालयों की बात करें, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आप सामुदायिक स्वास्थ्य की बात करें या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की बात करें, तो उसमें कोई
बहुत अच्छा सुधार नहीं हुआ है। मेडिकल कॉलेज बना है, उसका कितना लोग उपयोग कर पाएंगे, क्या इतना कर पा रहे हैं, वो अभी सोच विचार करने वाली बात है। वो अभी साफ साफ दिख नहीं रहा। और दूसरी बात यह है कि अनुप्रिया पटेल जी यहाँ के सांसद हैं, वो केंद्र में मतलब सरकार में हिस्सेदार हैं, और उनके पति श्री आशीष पटेल जी कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। तो इनकी पार्टी का भी विचारधारा यही कि हम दलित पिछड़े लोगों के बारे में बात करते हैं, उनकी बातें उठाते हैं। तो अभी कई पिछले चुनाव के पहले 69,000 शिक्षक भर्ती की विसंगतियाँ आई थी वो ओबीसी आरक्षण को लेते हुए। तो इनका अभी तक स्टैंड कोई क्लियर नहीं है। इन्होंने मंच पे और मीडिया के सामने तो बोल दिया कि हम इसके लिए बोलेंगे, लेकिन अभी तक पिछड़ों को न्याय नहीं मिला है। इनको अपना आरक्षण वाला जो ये है स्टैंड, उसको थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा। लोगों के बीच में, पिछड़ों के बीच में भ्रम की स्थिति है। अगर हम बात करें कि 2024 में मान लीजिए अनुप्रिया जी फिर दोबारा मैदान में आती हैं, तो ये जज किया जाएगा ना कि अब तक जो काम उन्होंने 2 बार में किए हैं, वो उस काम से आप कितने संतुष्ट हैं। तो जो काम अब तक किए हैं, आपको क्या लगता है वो संतोषजनक है या फिर कुछ कमियां रह गई हैं? काम तो देखिए संतोषजनक है, लेकिन 2 बार के टर्म के बाद उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी बहुत है। और ऊपर से मुद्दे, महंगाई का मुद्दा, और एक तो वो पिछड़ों की बात करती, पिछड़ी हैं, मतलब ओबीसी से वो बिलोंग करती हैं, ओबीसी की बात करती हैं, लेकिन उस पर इनका स्टैंड नहीं क्लियर है। सबसे बड़ी बात ये है। तो आपको लग रहा है कि 2024 में ओबीसी एक बड़ा मुद्दा होगा अनुप्रिया बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। तो अपेक्षाएं क्या की जाती, क्योंकि यहाँ पे जो अगर बात करें तो ये कहा जाता है कि पटेल समुदाय जो है वो किंग मेकर है एक तरीके से, वो बनाने में, बिगाड़ने में। जो दो बार के चुनाव के स्टैंड को देखा गया है, तो क्या आपको लगता है कि पटेल समुदाय इस बार भूमिका उस ओबीसी जो जनगणना वाली बात हो रही है उस पर वो कुछ स्टैंड क्लियर करेगा? बिल्कुल स्टैंड क्लियर करेगा। अभी इसके पहले क्या स्थिति 2014 के पहले कि मोदी जी भी अपने आप को ओबीसी, हालांकि वो ओबीसी हैं, तो उसके नाम पे इन्होंने, मतलब ओबीसी के नाम पे एक चुनावी ओबीसी बनाया इन्होंने। लेकिन वो आप सरकारी नौकरियों में बात करें या इसमें बात करें तो विसंगतियाँ बहुत साफ साफ दिखती हैं। नियुक्तियों की बात करें तो ये एक विपक्ष मुद्दा बना रहा है। अगर इसको अच्छे से मुद्दा बना लेगा तो अनुप्रिया जी को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो उनको नुकसान हो सकता है। मतलब इसका असर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और भी लोग हैं, क्या नाम है? आयुष। ये बताइए आयुष जी कि 2 बार हो गए अनुप्रिया जी को यहाँ से जीतते हुए, और तीसरी बार उम्मीद है कि 2024 में वो चुनाव लड़ेंगी यहाँ से। अब तक के उनके काम को आप कैसे जज करेंगे? क्या परफॉर्मेंस उनका संतोषजनक रहा या उम्मीद पे वो खरी नहीं उतरी? कार्यकाल अगर उनका देखें ओवरऑल तो संतोषजनक रहा है, ऐसा नहीं है। मेरी भी अनुप्रिया जी के विषय में लेकर के मेरी राय बदलती रही है, लेकिन ये है कि चाहे वो केंद्रीय विद्यालय देवरी में बन रहा है, चाहे क्या नाम है मिर्ज़ापुर के अंदर मेडिकल कॉलेज की स्थापना का विषय हो, सड़कों के चौड़ीकरण का विषय हो, या फिर रेलवे स्टेशन पे जो ढांचागत सुधार हुआ है, तो वो शायद दूसरे ज़िले में जा सकता था, चूँकि एक बड़े नेता होने के नाते। और उनको फ़ायदा दरअसल मिला है कि वो सहयोगी दल की सांसद हैं। ऐसा नहीं है, मिर्ज़ापुर में कोई सांसद सिर्फ होता, बतौर सांसद होता, तो वो उतने कार्य न करा पाता। वो दबाव की राजनीति कर लेती हैं विभिन्न मुद्दों पर। केंद्र में वो सहयोगी हैं, प्रदेश में वो सहयोगी हैं, उनके पास 2-2 पद हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उसका लाभ उन्होंने इस जनपद को दिलवाया है। कुछ हद तक सुधार हुआ है, लेकिन वही जो बात आ जाती है कि जितना बड़ा कद है उस हिसाब से अभी कामों में थोड़ी सी कमी है। और सारी चीज़ें, जैसे जो मसलन बुनियादी सुविधाएं हैं, मिर्ज़ापुर में कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति 3 महीने पहले हुई है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, और भी सुधार की ज़रूरत है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो एज अ सांसद कार्यकाल बेहतर ही रहा है। 2014 की अगर इलेक्शन की बात करें और 2019 की इलेक्शन की बात करें, तो 14 से 2019 में अनुप्रिया जी के जो जीत का मार्जिन था वो ज़्यादा था, वोट परसेंटेज भी ज़्यादा उनको मिला था। तो 2024 की अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि पहले का माहौल कुछ उसी तरीके का है या फिर कुछ डिफरेंट नज़र आएगा यहाँ के मुद्दों को लेकर, या जो सामाजिक इक्वेशन है उसको लेकर कुछ डिफरेंट नज़र आएगा मुद्दा यहाँ पर? नहीं, अभी तक इसलिए मुद्दा डिफरेंट नज़र नहीं आ रहा है जो अभी तक का पॉलिटिकल सिनेरियो है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो मुख्य अपोजिशन पार्टी है या बहुजन समाज पार्टी है, उनकी तरफ से कोई सियासी सरगर्मी दिखाई नहीं दे रही है। कोई मतलब उनका प्रतिद्वंदी दिखाई नहीं दे रहा है कि जो उतने बड़े नाम का हो। पिछली बार आपने देखा कि कैसे टिकट कटते कटते किस तरीके से टिकट विपक्षी पार्टी ने दिया। तो फिलहाल अनुप्रिया जी के लिए सेफ जोन बना हुआ है अभी की स्थिति में। तो हो सकता है कि वो रिकॉर्ड जो उनका पुराना था उस रिकॉर्ड को वो फिर से कायम रख सके। इसका बड़ा कारण है कि वो जिस गठबंधन के साथ हैं उसमें एक जो चेहरा है, उस चेहरे पर एक प्रकार की लोगों के कह सकते हैं दीवानापन कह सकते हैं, पागलपन कह सकते हैं, वहाँ मुद्दे गौण हो जाते हैं। तो उसका भी उनको फ़ायदा मिलता हुआ दिखता है। महज अनुप्रिया पटेल के काम पर ही वोट नहीं पड़ेगा। जो नरेंद्र मोदी का
पॉलिटिकल फेस है उस पर भी वोट पड़ता है। तो अभी तक के पॉलिटिकल सिनेरियो में कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल 20 हैं, सेफ जोन है और जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या नाम है आपका? वसीम रज़ा। क्या करते हैं वसीम जी? ट्रक चलता है, हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। तो ये बताइए कि 2024 आने वाला है और 2024 में कह रहे हैं कि अनुप्रिया जी फिर आ रही हैं। 2024 से पहले उनके दो बार के कार्यकाल को अगर हम बात करें तो कैसा आपको ये 2 बार का कार्यकाल लगा, खासतौर से ये वाला? क्या आप संतुष्ट हैं? ठीक ठाक था उनका कार्यकाल, लेकिन जिस हिसाब से वो सत्ता दल की सांसद थी, उनको जिस हिसाब से मिर्ज़ापुर का विकास करना चाहिए था उस पर उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया। खासकर ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोगों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। एक यहाँ मिर्ज़ापुर का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है इस समय, विगत 5 सालों में, ये मिर्ज़ापुर का शास्त्री ब्रिज एक बार अभी 7 करोड़ रुपए लगा के बनवाया गया, रिपेयर किया गया, उसको चालू करने की सारी वो की गई, चालू भी हुआ। 6 महीने चुनाव के समय चालू हुआ, चुनाव के बाद तुरंत उसको बंद भी कर दिया गया और उस पर विशेष ध्यान इस समय जब बंद है और किसी तरह का विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं वो लोग। इसके वजह से मोटर लाइन से जुड़े जितने लोग हैं, मिस्त्री हो गए या फिर पेट्रोल पंप हो गए या उनसे जो पार्ट्स के दुकान हो गई या ट्रक वाले, तो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब है ही इसको लेके। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस बिल्कुल ही इसके वजह से ठप हो गया है। तो आपको लग रहा है कि जो ये मुद्दे आप बता रहे हैं, शास्त्री ब्रिज के मुद्दे और भी मुद्दे हैं, वो मुद्दे अनुप्रिया की जीत के राह में बाधा बनेंगे या बीजेपी की जीत के राह में बाधा बनेंगे? बीजेपी के जीत में तो बाधा बनेगी ही। महंगाई सबसे बड़ा उनके लिए इस बार फेस करना उनके लिए बहुत कठिनाई का काम होगा और अनुप्रिया के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होगी ये शास्त्री ब्रिज करना चालू करना। इनको सबसे ज़्यादा इसमें दिक्कतें आएंगी आने वाले समय में। मुद्दा है जी, शास्त्री ब्रिज काफ़ी पुराना मुद्दा है और काफ़ी समय से हम लोग सुन रहे हैं कि शास्त्री ब्रिज के जब एक नया पुल का निर्माण होगा, जो कि काफ़ी समय से रुका हुआ है। शास्त्री ब्रिज के मुद्दे पर जैसे भाई साहब ने कहा, ये मुद्दा जल्द से जल्द हल करना चाहिए। ये लग रहा है आपको चुनाव से पहले कुछ इस पे हल होगा? ये चुनाव के पहले ज़्यादा से ज़्यादा वो टेंडर पास करा सकते हैं, अभी तो बनना तो संभव है नहीं, आप भी जानते हैं। क्या आपको लग रहा है शास्त्री ब्रिज एक मुद्दा है यहाँ? बिल्कुल, शास्त्री ब्रिज बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि मिर्ज़ापुर में कोई ऐसा स्थापित उद्योग तो है नहीं। मोटर उद्योग और खनन उद्योग को अगर मिला दिया जाए तो बहुत सारे लोगों का रोजगार इससे चलता है। पेट्रोल पंप भी जुड़ा हुआ है, तो लंबे समय से मांग की जा रही है। केंद्र में 8 साल हो गए गवर्नमेंट को, बतौर अनुप्रिया जी भी, और 5-6 साल लगभग होने जा रहे हैं प्रदेश की सरकार को। अब तक DPR बना है कि नहीं ये भी कन्फर्म नहीं है। 4 लेन शास्त्री सेतु के पास एक पुल की लंबे समय से ज़रूरत महसूस की जा रही है, तो उसको लेकर के कोई सकारात्मक पहल नहीं दिखती। गाड़ियां बनारस के रास्ते से होकर के जा रही हैं, जगह जगह टोल देना पड़ रहा है। तो मोटर यूनियन के ऊपर जो मोटर मालिकों की जो नाराज़गी है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि भारी पड़े। तो ऐसा नहीं है कि जो मिर्ज़ापुर के लोकल मुद्दे हैं वो हावी नहीं रहेंगे। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित तौर पे एक नाराज़गी जो है वो वोटों में भी तब्दील होती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये थे नौजवान जिनका ये कहना है कि वोटों में नाराज़गी जो है वो दिखाई पड़ सकती है। हालांकि अनुप्रिया के काम से भी काफ़ी हद तक संतुष्ट हैं। हम और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विजय कुमार पांडे। आपको क्या लगता है कि ये कार्यकाल जो अनुप्रिया जी का रहा है कैसा रहा? इस समय कार्यकाल अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। जनता को चाहिए क्या? अनाज, घर, पानी, बिजली, ये सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। पिछले सरकार से इस सरकार में जो हमें मिल रही है बहुत अच्छी सी हर चीज़ मिल रही है। और जो विकास की दौड़ है, 4 लाइन सड़क भी चला, चारों तरफ बन रही हैं, चारों तरफ विकास। अमृत जल योजना का पाइप भी सगरों पड़ रहा है, सगरों अच्छी सी व्यवस्था हो रही है। लेकिन आने वाले समय में ये हम जान रहे हैं कि विकास की दौड़ और तेज़ी से आगे बढ़ने वाली है, ये हमारी उम्मीद है। जो ये कार्यकाल है अनुप्रिया जी का, आपको लग रहा है कि इस कार्यकाल में जितना आपको उम्मीद थी उतना वो सफल रही हैं? सफल तो हैं। अनुप्रिया जी एकदम अच्छा काम कर रही हैं। जो भी काम, चाहे कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे जो चीज़ हो, चाहे यहाँ का चाहे मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, चाहे पिपरा डाड़ का मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, चाहे यूपी का यहाँ का जो मेडिकल है हॉल है वो अच्छा भी चल रहा है। इस समय हर चीज़ एकदम सही चल रहा है और विकास का दौड़ है अनुप्रिया पटेल का जो बहुत अच्छी चल रही है। वो आगे सांसद हो सकती हैं अगर इस प्रकार का काम करती रहेंगी, जनता का अगर सेवा करती रहेंगी तो हो सकता है आगे का 2024 उनके नाम हो जाए। समीकरण क्या बनता दिख रहा है? समीकरण अच्छी है। इस समय हिंदू जात चल रहा है। समीकरण मुस्लिम एक मुद्दा है ओबीसी का, लेकिन हिंदू अब सब जाग गए हैं।
अब हिंदू ये चाहता है कि हमारा अब हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र की हमारी मांग है, हिंदू राष्ट्र बनेगा और हिंदू राष्ट्र होगा। तो ये थे मिर्ज़ापुर के लोग जिनका ये कहना है कि अनुप्रिया जी ने काम भी किया है, मगर कुछ कमियां भी हैं। आने वाले वक्त में हो सकता है उन कमियों पे अनुप्रिया ध्यान दे, लेकिन 2024 का सियासी दंगल कितना मजबूत होगा यह आने वाले समय में देखा जाएगा। सुरेश कुमार सिंह, मिर्ज़ापुर, यूपी तक।